हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम हर्ष मिश्रा है और आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है मार्क्स में। और मेडिवल हिस्ट्री बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अगर हम इसको एक कहानी के तौर पे समझें तो हमारे दिमाग में घुस जाएगा। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री को एज ए स्टोरी पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब का बेस्ट वीडियो होगा। आप पूरा देखिएगा और ये पूरा हम सीरीज़ बनाएंगे मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हम हर चीज़ कंक्लूड करेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे और आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार ये वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे और मेडिवल हिस्ट्री कर जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा हम मेडिवल हिस्ट्री में हम बात करेंगे आज दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का नाम आप सबने भी सुना होगा। और आगे हम बात करने से पहले बता दे रहे हैं हम कि आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @the_name_of हर्ष पंडित देव। नाउ द दिल्ली सल्तनत is between 1206 AD to 1526 AD, and we will study the Delhi Sultanate in 5 different periods. The Delhi Sultanate have been divided into 5 different periods or dynasties. Now the first period is slave dynasty, which is from 1206 AD to 1290 AD। यानी स्लेव डायनेस्टी जो थी वो 1206 से 1290 तक थी। खिलजी डायनेस्टी जो है वो 1290 से 1329 तक थी। और तुगलक डायनेस्टी जो थी वह 1320 से 1414 तक। और सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से लेकर 1562 तक है। तो आज हम ये पूरा वीडियो जो होगा, आज का वीडियो जो होगा वो खासकर पूरे इसके दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड के बारे में होगा। तो इसमें बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि तुर्क्स यहाँ पर आए या अफगान यहाँ पर आए, यहाँ पे रूल किए और यहाँ की जो है ढेर सारे ट्रेजर्स ले गए, यहाँ के ढेर सारे धन ले गए। वो यहाँ के रिलीजियस में क्या इफेक्ट किया हुआ, यहाँ के पॉलिटिकल व्यूज में, सिनारियो में क्या इफेक्ट हुआ, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे ऑल द डायनेस्टी वेयर फ्रॉम। जो हमने 5 डायनेस्टी देखी वो सब जो थी वो तुर्की से आई हुई थी, लेकिन जो लोधी डायनेस्टी थी, जो लास्ट डायनेस्टी थी, वो अफ़गानिस्तान से यहाँ इंडिया में आई हुई थी। जो लॉन्गेस्ट रूल की वो थी तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स, और जो शॉर्टेस्ट रूल की वो थी खिलजी डायनेस्टी 30 ईयर्स। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मुस्लिम इनोवेशन, यानी इनोवेशन का मतलब होता है कैप्चर, अटैक। यानी पहला जो मुस्लिम रूलर ने अटैक किया इंडिया पे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया पहले राजपूत रूलिंग पूरा कंट्री था, मतलब हर एक प्रोविंसेस जो स्टेट थे या फिर अलग अलग राज्यवाड़े थे वो राजपूतों के द्वारा गवर्न किए जा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर ढेर सारी संपत्ति तुर्क और अफगानिस्तान वालों ने देखी और अफगानिस्तान और तुर्क में काफ़ी सारी एकता थी, तो वो लोग आते थे यहाँ पे लूट पाट के ले जाते थे। तो जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ वो किया मोहम्मद बिन कासिम, अटैक्ड इन इंडिया इन 1712 AD एंड कैप्चर सिंध। यानी सिंध जो प्रांत था उसको मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 AD में अटैक किया वहाँ पे और उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड तुर्क अटैक था, मतलब फर्स्ट तुर्क अटैक, वो पहला मुस्लिम अटैक था, पहला मुस्लिम था। उन्होंने, वो शायद मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अफगानिस्तान से थे, लेकिन अब पहला जो तुर्क यानी तुर्की से आए हुए अटैक था वो था मोहम्मद गजनवी का या मोहम्मद गजनी का। तो महमूद ऑफ गजनी एक जो है एट अ प्रेजेंट ये एक छोटा सा सिटी है साउथ काबुल में। लेकिन महमूद ऑफ गजनवी या मोहम्मद गजनवी जो थे वो 1990
998 से 1030 AD तक उन्होंने अब राज किया या शासन किया। तो इन 998 AD द तुर्किश conqueror मोहम्मद गजनवी succeeded his father and established a huge empire in the Central Asia। यानी 998 AD में तुर्क के राजा या तुर्क के जो है बहुत ही बड़े नाम वाले मोहम्मद गजनी जो थे, उन्होंने अपने फादर की जगह ली और एक बहुत ही बृहद अपना साम्राज्य सेंट्रल एशिया में स्थापित किया। ही मेड गजनी एज अ कैपिटल। गजनी वाज अ सिटी, उसको इन्होंने कैपिटल बना दिया। जो गजनी है वो इन्हीं के नेम पर है। एट प्रेजेंट गजनी इज इन साउथ काबुल, यानी प्रेजेंट में जो गजनी सिटी है उसको हम साउथ काबुल के नाम से जानते हैं। ही वाज 27 ईयर ओल्ड, यानी वो 27 साल के थे जब उन्होंने पहला या टाइटल पाया सुल्तान। सुल्तान यानी जो रूल करे किसी को, जो अथॉरिटी है, जिसके अंडर में पूरी कंट्री है। वो 27 साल के यानी यंगेस्ट रूलर थे। सुल्तान की उपाधि या सुल्तान का टाइटल पाने के लिए फर्स्ट रूलर थे। अब ही मेन बात ये है, देखने वाली बात ये यहाँ पर होगी कि इन्होंने जो है इंडिया को 17 टाइम्स अटैक किया। 17 टाइम्स इंडिया, इन 17 टाइम्स इंडिया में इन्होंने अटैक किया। कितने टाइम? 17 टाइम्स। याद कर लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी हैव अटैक्ड और इनोवेटेड इन इंडिया? 17 टाइम्स। फ्रॉम 1000 AD टू 1027 AD इन्होंने 17 टाइम्स जो है इंडिया में अटैक किया, इंडिया में इनोवेशन किया। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस अटैक्स ऑफ गजनी। यानी सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता। अगर आप, जैसे हम आपको बताते हैं कि किसी संस्था ने संस्था ने डेटा रिलीज़ किया था, उसमें बताया था कि एक इंसान जो है वो अगर 1000 वर्ड पढ़ता है, 1000 वर्ड पढ़ता है तो लगभग 400 वर्ड उसे याद होते हैं और वो 200 से 250 वर्ड बोल पाता है या लिख पाता है। तो हम क्यों इतना ढेर सारा पढ़ें? हम वही पढ़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हम वही आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट अटैक पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता, इम्पोर्टेंट पढ़ना जरूरी होता है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट अटैक्स ऑफ गजनी। इम्पोर्टेंट अटैक्स ऑफ गजनी जो थे 1000 AD में, यानी फर्स्ट अटैक उनका मॉडर्न अफगानिस्तान या पाकिस्तान, पहले ही इंडिया का हिस्सा था, उस पर हुआ। फिर दूसरा अटैक 1005 AD भाटिया में हुआ। तीसरा अटैक 1006 AD मुल्तान में हुआ। चौथा अटैक भटिंडा में हुआ। पांचवा अटैक पंजाब हिल्स। छठा अटैक पाकिस्तान। सातवां अटैक थानेसर। आठवां अटैक कश्मीर। नौवां अटैक जो था ये मथुरा में हुआ। 10वां अटैक कन्नौज में। 11वां अटैक ग्वालियर में। ये सब इम्पॉर्टेंट है। और अब लास्ट अटैक यानी 17वां अटैक जो था, मैंने ये ऐसे अरेंज किया कि जो इम्पोर्टेंट्स थे उनको हमने ला दिया, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी आया नहीं थे तो उनको हमने इस वीडियो में कंक्लूड नहीं किया है। तो जो लास्ट अटैक था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट अटैक इन्होंने मोहम्मद गजनी ने एक 1027 AD में किया था। 1027 AD में इन्होंने किया और इन्होंने अटैक किसको किया? सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड इन गुजरात। सोमनाथ टेम्पल situated in Gujarat. Muhammad Ghazni have conquered his last attack on Somnath temple situated in Gujarat. अब आगे पढ़ें। The brave Hindu Rajputs tried to defend the temple when the enemy tried to get inside the temple. यानी जो वहाँ का टेम्पल केयरर थे या फिर वहाँ के आसपास के जो लोग थे जो टेम्पल में पूजा करते थे वो हिंदू राजपूत थे, तो उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से यानी बहुत ही ब्रेव तरीके से वहाँ पे इनको रोका,
मोहम्मद गजनी को रोकने की कोशिश की और कई सारे मारे भी गए। आफ्टर 3 डेज जो है मोहम्मद गजनी की जो सेना थी या सेना की टुकड़ी थी वो उनको मार दी और मंदिर में एंट्री ले ली। दे डिस्ट्रॉयड द सैक्ड आइडियल लिंगा, यानी वहाँ पर जो शिवलिंग होता है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, पूरी मंदिर में मतलब तोड़ फोड़ मचा दी। गजनी लूटेड ऑल द ट्रेजर्स ऑफ द टेम्पल विच वाज एट दैट टाइम वर्थ 20 मिलियन दिनार। और गजनी ने सोचिए उस वक्त में वहाँ पे 20 मिलियन दिनार, इतना पैसा उस वक्त के रेट में था, उस सब कुछ लूट लिया। पैसा ही नहीं, धन दौलत समझ लीजिए, सब था, सब कुछ लूट लिया जो है गजनी ने। अराउंड 5000 हिंदू डाइड ड्यूरिंग द लास्ट अटैक। ये गजनी का लास्ट अटैक था, इसमें 5000 हिंदू मारे गए, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इन ईच अटैक गजनी कैरिड बैक वास्ट वेल्थ विथ हिम, यानी जितने भी अटैक 17 के 17 अटैक किए गजनी ने, वो जो थे उन्होंने बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति इंडिया से ले गए और बहुत सारे लोगों को मारा उन्होंने। और ये जो लास्ट वाला अटैक था ये जो पहला अटैक था इसका 1/8 जो ट्रेजर था या पैसा या वेल्थ था वो ले गए थे। यानी पहले अटैक में अगर 1 रुपये ले जाते हैं तो इस अटैक में इन्होंने 8 रुपये लिया। इसका मतलब समझ में आया कि पहले अटैक में उन्होंने 1/8 ऑफ द 20 मिलियन दिनार के लगभग ले गए थे, लेकिन लास्ट अटैक में उन्होंने 20 मिलियन दिनार अपने साथ ले गए, यानी बहुत सारा संपत्ति इंडिया से वो बाहर ले गए, अपने देश में तुर्क में ले गए। अब हम बात करेंगे, though his attacks did not show any systematic efforts to conquer the subcontinent, it led to the foundation of Turkish rule in India. इन्होंने अटैक किया लेकिन फिर भी जो यहाँ के राजपूत थे या फिर यहाँ के जो लोग थे वो एक साथ नहीं हो पाए और यहाँ पे उन्होंने कोई सिस्टमेटिक वे नहीं दिखाया इनको रोकने के लिए, इसलिए इनके अटैक्स ने तुर्किश रूल इन इंडिया के लिए गेट खोल दिया या उसकी नींव रख दी। तुर्क के जो शासक थे उनकी रूलिंग के लिए नींव रख दी इन्होंने। मोहम्मद गजनी ने फाउंडेशन बना दी उनके रूलिंग के लिए। एंड हिज कॉन्क्वेस्ट ओपन द गेट्स टू इंडिया टू बी कॉन्क्वर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। और गजनी के जो कार्य थे या फिर गजनी ने जो किया वो इंडिया के लिए और देशों के लिए गेट खोल दिया इंडिया में आने के लिए और रूल करने के लिए। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट इस्लामिक हीरो। जो मोहम्मद गजनी थे वो मुसलमानों में या इस्लाम धर्म में बहुत ही हीरो के रूप में माने जाते हैं, मतलब इस्लामिक हीरो के रूप में माने जाते हैं। विद गजनी अटैक द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया वीकेंड, यानी गजनी, जाहिर सी बात है यहाँ से ढेर सारी संपत्ति गई और इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर। ह्यूज वेल्थ वाज लूटेड आउट फ्रॉम द कंट्री, बहुत सारी धन संपत्ति यहाँ से लूटी गई इंडिया से और वो अपने देश में ले गया। अफेक्टेड द फ्यूचर पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया, यहाँ की जो फ्यूचर पॉलिटिकल सिनारियो, जो राजनीतिक सिनारियो थी, पूरा उसको बदल दिया मोहम्मद गजनी ने। अब हम आगे बात करेंगे। ह्यूज सेटबैक टू इंडियन आर्ट, यानी जो इंडिया का आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ था, सब कुछ जो है अगर धन संपत्ति लूट लिया गया, उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया राजाओं के द्वारा, तो वो भी सब एकदम। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये हुई कि मंदिरों को तोड़ा गया और सब कुछ तोड़ा गया यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इंडियन आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर में गिरावट आ गई। इस्लाम गेंड अ मेजर फुटहोल्ड इन इंडिया आफ्टर द अटैक, यानी इस्लाम धर्म ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली इंडिया में या पैर पसार लिए भारत में। इस गजनीज अटैक स्पेशली द इंक्लूजन ऑफ पंजाब एंड अफगानिस्तान इन हिज किंगडम मेड द इंडियन फ्रंटियर्स वीक। दिस मेड द तुर्किश एंड अफगान्स ईजियर टू एंटर इन इंडिया, यानी गजनी ने अटैक किया इंडिया में और ख़ासकर पंजाब और अफ़गानिस्तान में, और यही थे फ्रंटियर मतलब यहाँ वहाँ के जो लड़ाकू थे या फिर ये जो पहले बाउंड्री पे आते थे स्टेट, वो सबको खुल गए गजनी के अटैक से और सारे तुर्किश और अफगान्स ईजियर एंटर कर सकते थे बहुत आसानी से इंडिया। अब रीज़न बिहाइंड द अटैक इन टू इंडिया, यानी
क्या रीजंस था जो तुर्क ने, अफगान रूलर्स ने सब इंडिया पे अटैक किया? टू गेट एक्यूमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी बहुत सारी धन संपत्ति, ह्यूज अमाउंट ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू गेट बैक इन देयर कंट्री, यानी बहुत सारी धन संपत्ति लूटने के लिए यहाँ पर आए। स्प्रीड इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए भारत में। भारत उस वक्त एक हिंदू राज्य या हिंदू देश था, लेकिन इन सब के अटैक के बाद धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिम या इस्लाम ने अपना पैर पसार लिया। स्ट्रेंथन देयर किंगडम इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल मध्य एशिया में अपना किंगडम, अपने जो किंगडम था उसको बढ़ाने, उसको मजबूती देने के लिए। राजपूत हैड द लैक ऑफ यूनिटी एंड वेयर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे मुख्य कारण ये भी था कि जो यहाँ के राजपूत रूलर्स थे उनमें एकता नहीं थी और अलग अलग थे, इसलिए वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, इसलिए तुर्क ने उनका फ़ायदा उठाया, गजनी ने उनका फ़ायदा उठाया और टुकड़ियों में देश को लूट लिया, 17 बार लूटा। राजपूत किंगडम्स वेरी स्मॉल एंड स्कैटर्ड, जो राजपूत किंगडम्स थे, राजपूत वो छोटे छोटे थे और बिखरे हुए थे। नो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त इंडिया में नहीं थी। तुर्क्स वेयर बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव अ कोऑपरेशन, जो तुर्क थे वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड थे इंडिया से कंपेयर्ड टू इंडिया एंड एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे वो। अब हम सेकंड तुर्क अटैक पढ़ेंगे बाई मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, सेकंड तुर्क अटैक बाई मोहम्मद गौरी from 1775 to 1206 AD. From 1175 to 1206 AD. Now, the Muhammad Ghori attacked India and laid the foundation of Muslim domination in India. मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इंडिया में और एक फाउंडेशन, इस बार पक्की फाउंडेशन, मुस्लिम डोमिनेशन यानी मुस्लिम या इस्लाम को स्थापित कर दिया यहाँ पर। और इन्होंने ही कॉन्क्वेर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम, ही इज कंसीडर्ड, यानी इनको कंसीडर किया द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। फाउंडर ऑफ मुस्लिम, अगर आपसे पूछें हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया तो आप बोलेंगे मोहम्मद गौरी इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। In 1191, the first battle of Tarain in हरियाणा, जो तराइन है वो हरियाणा में है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आता है क्वेश्चन, किससे हुआ या कहाँ है तराइन, कहाँ पे है, कब हुआ। तो पहला बैटल तराइन का 1191 AD में हुआ हरियाणा में, और इसके हुआ किनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये हुआ। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर उनके देश वापस भेज दिया। फिर गौरी ने अटैक किया 1192 में, जो कि जाना गया सेकंड बैटल ऑफ द तराइन। सेकंड बैटल ऑफ द तराइन इन 1192। इसके रिजल्ट्स क्या थे? ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया और लेटर ऑन उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। और इसी के साथ भारत में मुस्लिम रूल की या इस्लाम रूल की स्थापना हो गई। आफ्टर दिस बैटल द किंगडम ऑफ दिल्ली फेल टू मोहम्मद गौरी, यानी जो दिल्ली का शासन था वो मोहम्मद गौरी के पास चला गया। द बैटल ऑफ तराइन हैड द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सीन एज इट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। जो बैटल ऑफ द तराइन है ये बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस रखता है पॉलिटिकल एंड द हिस्टोरिकल सीन इट लेड द ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटिकल राजनीति में और हिस्टोरिकल यानी इतिहास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द बैटल ऑफ तराइन। याद रखिएगा, बैटल ऑफ तराइन हुआ किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। दो बैटल ऑफ द तराइन हुए, एक हुए 1191 में और एक हुआ 1192 में। और पहले में पृथ्वीराज चौहान ने विजय पाई, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने विजय पाई। और उसी वक्त जो है इस्लाम रूल की इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।
अब हम पढ़ें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत उसके अंडर आ गई तो फिर उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाहौर के उस वक्त के गवर्नर थे उनको सौंप दिया। और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम भी थे और दामाद भी थे, इसलिए इनको सौंप दिया। और मोहम्मद गौरी के अपने देश जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया और दिल्ली पे राज करना शुरू हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में, तो प्लीज़ अगले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे हमको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हर्ष पंडित देव के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।